आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहां बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूं। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? संकल्प लेंगे? मैं कहूंगा, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे, चाय बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं जब देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। संसद में भी विशेष चर्चा करके वंदे मातरम का गौरव गान किया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। हुगली और वंदे मातरम का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं, यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने
वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। साथियों, जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। साथियों, बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। इतना ही नहीं, पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे और 30 तारीख को पूरे होते थे। हमने ये कार्यक्रम बदल दिया। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। साथियों, बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई। इससे बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों की जन्म जयंतियों से जुड़े अहम पड़ावों को नेशनल लेवल पर मनाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं,
और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी विकास और विरासत दोनों को महत्व देती है। विकास और विरासत के इसी मॉडल पर चलते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास को भी गति देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहां उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है और यहां के लोग तो बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य, समर्पण अद्भुत है। भाजपा हर जिले की इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी और जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहां के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। साथ ही पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। इसलिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर बहुत काम हो रहा है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों,
बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें
विकास को रोकती है, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है। देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको हर घर नल से जल की बात बताता हूं। देश के गांव-गांव में हर घर तक पाइप से जल पहुंचे, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ये अभियान चला रही है। अब जैसे त्रिपुरा है, वहां पहले की सरकार के समय 100 में से सिर्फ 4 घरों में ही नल से जल आता था। जब लेप वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, 100 घर में से सिर्फ 4 घर में। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? आप जरा बताएं, मैं ना दोबारा बताऊं मैं। जब ये लेप वालों की सरकार थी, तब 100 में से 4 घरों में नल से जल आता था। आज 85 घरों में, 85 घरों में पानी पहुंचता है। साथियों, आज भी बंगाल में आधी आबादी ऐसी है जिनके यहां नल से जल नहीं आता। अगर त्रिपुरा में बीजेपी ना आती तो वहां आज भी वैसा ही हाल होता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है।
साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की
देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार।